ये वाली आँख दोनों एक साइड इधर को घूमेंगे तो इधर को घूमेंगी। जो अंदर ये नाक होती है वो ऐसे करो ऊपर, ये वाला कि कान के मेडिकल में कौन कौन से पॉइंट होते हैं। अगर उस अक्षरों को आप पढ़ के नहीं बता पा रहे हो, एक चीज़ बड़े से छोटा का शेड्यूल होता है। मुट्ठी बंद करो, ऐसे जोड़ेंगे हाथ को। नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। बहुत सारे गर्ल्स के कमेंट आ रहे हैं, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि जेडी फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप लोग मेडिकल के वीडियो देखते हैं। वहाँ पर बहुत सारे गर्ल्स के कमेंट आते हैं कि सर गर्ल्स के आँखों का मेडिकल कैसा होता है, दांतों का मेडिकल कैसा होता है, प्राइवेट पार्ट्स का मेडिकल कैसा होता है। और एक चीज़ आपको बता दें कि जितना भी गर्ल्स का मेडिकल होता है वो डिफेंस का, जितना भी बॉयज़ का मेडिकल होता है वो सभी का सब गर्ल्स का मेडिकल होता है। तो आप लोग इस डाउट में मत रहिए। इस वीडियो में आपको पूरा फुल मेडिकल बताने वाला हूँ कि आपका आंखों से लेकर पैरों तक का कौन कौन सा मेडिकल चेक होता है। इतने बहुत सारे गर्ल्स खड़े हुए हैं, किसी का आंख चेक करेंगे, किसी का कान चेक करेंगे, किसी का दांत चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि कितने परसेंट में आप बाहर हो सकते हो और कितने परसेंट में आपको रीमेडिकल मिल सकता है और कितने परसेंट में आप पास हो सकते हो। तो आइए सबसे पहले आंखों से शुरू करेंगे। एक चीज़ बता दें आप लोगों को, आंखों का मेडिकल जब गर्ल्स का होता है एक स्क्विंट का पॉइंट होता है। जब ये पेन होता है, ये आँखें बराबर इस पर जब दोनों तरफ घूमते हो स्क्विंट का पॉइंट होता है। अगर आप इस पर डिस्प्ले तो आपको रीमेडिकल मिल सकता है। सबसे पहले देखेंगे, एक चीज़ देख लो, ये आंखें जब ये वाली आँख दोनों एक साइड इधर को घूमेंगे तो इधर को घूमेंगी। यानी एक इधर को नहीं घूमना चाहिए, एक उधर को नहीं घूमना चाहिए, तो आपको स्क्विंट की दिक्कत नहीं होगी। अब देख लीजिए, तो यहाँ पे स्क्विंट की प्रॉब्लम नहीं है। आइए देखेंगे यहाँ पर, मुंह खोलो बेटा, पूरा मुंह खोलो। दांतों का मेडिकल ऐसा होता है कि आपका जैसे आप लोग सभी जानते हो कि आपके 32 दांत होते हैं, उसमें से दाढ़ों का ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल पे फोकस किया जाता है। अगर आपका 1 से 2 दाढ़ जो टूटा हुआ है उस पर रीमेडिकल मिल सकता है। आगे का दांत अगर टेढ़ा मेढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। लेकिन 1-2 दांत आगे के टूटे हुए हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बंद करो, पूरा बंद करो, ऐसे खोलो। ये वाले दांत है ना, ये प्रॉपर ऊपर नीचे जंप होना चाहिए, यानी पूरे चिपकना चाहिए। अगर ऐसा नहीं चिपकता है तो रीमेडिकल आपको मिल सकता है। और नाक का एक बार मेडिकल आप लोग जान लो सभी। गर्ल्स बहुत सारे कमेंट्स करते हैं कि सर नाक का मेडिकल कैसा होता है। नाक में ये जो नाक होती है ये टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़, जो अंदर ये नाक होती है वो ऐसे करो ऊपर, ये वाला यहाँ पर ये जो हड्डी होती है ये बड़ी नहीं होना चाहिए। यानी जो आपके नाक के जो ये दोनों होल होते हैं ये दोनों बराबर होना चाहिए। जो आपकी ये साइड की हड्डी है ये छोटी बड़ी, यानी इधर साइड को बड़ी नहीं होना चाहिए। और एक चीज़, ये वाली जो नाक है ना ये बिल्कुल टेढ़ी यानी सीधे होना चाहिए, टेढ़ी नहीं होना चाहिए। तो नाक का मेडिकल ख़त्म हो गया। यहाँ पर हम कान की बात करेंगे। कान के मेडिकल की हम बात करेंगे। कान के मेडिकल में आप लोग समझ लो कि कान के मेडिकल में कौन कौन से पॉइंट होते हैं। सबसे पहले आपका जो कान होगा वहाँ पर क्लीन होना चाहिए। जब भी आप मेडिकल के लिए जाएंगे अपने कान को बिल्कुल क्लीन करा के जाएंगे, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये होगी कि आपका जो कान का पर्दा है वहाँ पे सुराग नहीं होना चाहिए। वो मशीन से भी आप अपने कान को चेक करा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो कान का पर्दा होगा वहाँ पे दाग धब्बे नहीं होंगे। और एक चीज़, कभी कभी यहाँ पर इधर कभी कभी होता है ये जो कान होता है ना, ये यहाँ पर कटा फटे का निशान होता है। कभी कभी आप लोगों ने जैसे कान के पर्दे का ऑपरेशन करा है तो यहाँ पर ना, यहाँ पर दाग धब्बा हो जाता है, ये यहाँ निशान हो जाता है। वो उस तरह का नहीं होना चाहिए। कान के बस इतने ही पॉइंट होते हैं। आइए यहाँ पर हम 6x6 की बात करेंगे। यहाँ जब आप खड़े होंगे इसके बाद 6x6 का मतलब वहाँ पर 6 मीटर की दूरी पर एक अक्षरों का ABCD और बहुत सारे अक्षरों का गोले के टाइप में लगा होगा, उसको आपको पढ़ के बताना होगा, यानी 6 मीटर की दूरी पर। अगर उस अक्षरों को आप पढ़ के नहीं बता पा रहे हो, एक चीज़ बड़े से छोटा का शेड्यूल होता है। पहले बड़ा होता है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। अगर आप लोग से थोड़ा बड़े का पढ़ रहे हो तो 6/12 है, 6/13, 14 है। अगर आप लोग सबसे छोटे को पढ़ लेते हो तो 6/6 नज़र आपकी हो गई। अगर उनको पढ़ने में असक्षम है तो आपको 6/6 की दिक्कत है, फिर आप बाहर हो सकते हो। एक चीज़, एक पॉइंट और होगा, 6/6 में अगर आपका आँख एक 6/6 है और एक 6/10 है, 8 है, 9 है तो चल सकता है। लेकिन अगर दोनों 6/12 है, 6/10 है तो नहीं चलेगा। तो आँखों का मेडिकल खत्म है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम लोग हाथों की। हाथ ऐसे करिए बेटा। बहुत सारे गर्ल्स का कमेंट रहता है हैंड नी कैसे चेक होता है। एक चीज़ बता दें, यहाँ पर जब हम लोग हाथ को ऐसे जोड़ेंगे, मुट्ठी बंद करो, ऐसे जोड़ेंगे हाथ को, और अगर ये वाला गैप नहीं होगा, ये वाला और ये वाला दोनों के दोनों टच होंगे, ऐसे जुड़ेंगे इस तरह, तो आपको हैंड की प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पर गैप है ये, ठीक। तो ये हाथों का एक मेडिकल हो गया। और एक चीज़, हाथ ऐसे करोगे,
हाथों के मेडिकल में एक चीज़ और होता है कि जब मेडिकल चेक होगा तो ये वाला जो हाथ होगा ना, जब ऐसे किया जाएगा तो ये वाला जो ऊपर का हड्डी होगा ये लूज होता है हाथ, उसमें क्या होगा आपका हाथ टेढ़ा हो जाएगा। तो ये वाला बाहर की तरफ नहीं निकलना चाहिए। अगर ये बाहर की तरफ निकल गया तो ये समझ लीजिए कि आपको रीमेडिकल मिलेगा, पॉइंट भी मिल सकता है। ठीक है, हाथ कैसे करिए। अब हाथों के पॉइंट में एक पॉइंट और होता है कि आपका जो उंगली होगा, ये उंगली यहाँ पर गड्ढा नहीं होना चाहिए। ऐसे सीधा करिए, दोनों हाथ सीधा करिए। यहाँ पर ज़्यादा गड्ढा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये गड्ढा अगर हो रहा है तो ये समझ लीजिए कि आपको दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक। यहाँ पर गड्ढा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सीधी होंगी, ठीक है। हाथ ऐसे करिए। और एक चीज़, हाथों के पॉइंट में ये भी चेक होगा कि ये जो उंगलियां हैं, कभी कभी क्या होता है किसी किसी को चोट लग जाती है तो उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, इस तरह टूट जाता है, किसी का नाखून नहीं होता है ना, किसी का दिक्कतें होती है, किसी का यहाँ से ऐसे ऐसे दिक्कत हो जाती है, ये किसी का ऐसे दिक्कत हो जाती है, तो उनको भी रीमेडी मिल सकता है। हाथ ऐसे करें। अब हाथों के पॉइंट में एक चीज़ और चेक होगी कि आपका जो ये पसीना यहाँ पर हाथ होगा, यहाँ पर पसीना नहीं आना चाहिए। कभी कभी गर्ल्स का नहीं चेक होता है, लेकिन अगर फुल मेडिकल चेक होने लगेगा तो आपका ये भी चेक होगा। तो यहाँ पर पसीना नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पर पसीना आता है तो आपको दिक्कतें हो सकती है, ठीक है। हाथ आगे करिए, ऐसे करिए, सीधा करिए। एक चीज़ हाथों के मेडिकल में एक पॉइंट और होता है कि जब आप हाथ सीधा करेंगे तो ये आपका कंपन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हाथ ऐसे ऐसे कंपन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपको रीमेडिकल मिल सकता है, ठीक है। और एक चीज़, जब भी आप मेडिकल के लिए जाइए तो यहाँ पर आप अपने नाखूनों को क्लीन करके जाइए। यहाँ पर कोई कलर मत करिए, यहाँ पर कोई छल्ला मत पहनिए जिससे आपका निशान हो जाए, ठीक है। अब हाथ आगे करिए। और एक चीज़, आप जब भी मेडिकल के लिए खड़े होइए बिल्कुल हाथ को सीधा करके खड़े होइए। इन उंगलियों को ज़्यादा अंदर की तरफ मत ले जाइए। अगर ये यहाँ पर गैप कर देंगे, अंदर की तरफ ले जाएंगे तो आपको दिक्कतें हो सकती है। चलिए, हाथ पीछे करिए। अब हम चलते हैं पैरों के मेडिकल की तरफ। ऊपर से नीचे तक पूरा मेडिकल हो गया। एक चीज़ और बता दें कि आपके कहीं पर चेहरे पर, यहाँ गर्दन में, हाथों में, कहीं भी चेहरे पर आपका जो वाइट एक दाग धब्बा होता है उस तरह का दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब पैरों की बात करेंगे। सबसे पहले पैरों का मेडिकल होता है आपका नौकनी का। यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर गैप होना चाहिए। देखो जितना गैप है ये गैप प्रॉपर होना चाहिए। अगर ये गैप नहीं होता है तो आप जैसे ये दोनों टाँकें जुड़ जाती, जोड़ दो बेटा। अब जैसे इस तरह जुड़ जाएंगी, ये तो ज़बरदस्ती जोड़ा जा रहा है, इस तरह का अगर जुड़ जाएगा तो आपको दिक्कतें हो जाएगी, तो रीमेडिकल मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट होता है पैरों का, और पैर जोड़ो। दूसरा पॉइंट होता है कि ये जो आपका पैर होता है, ठीक है, ये वाली हड्डी बाहर की तरफ, जब कभी कभी किसी गर्ल्स का ऐसे निकल आता है, ये हड्डी नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। पैर बराबर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि आपका ये जो उंगली होगा ये वाला, ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए। कभी कभी किसी का उंगली बिल्कुल इस तरह हो जाता है, इस तरह, ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप डॉक्टर्स को दिखा के संपर्क कर सकते हैं और उसको सही करा सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, पीछे घूमो बेटा, पीछे घूमो, पैर उठाओ, राइट पैर। अगला पॉइंट पैरों का ये होता है कि आपका जो फ्लैट फुट होता है वो इस तरह, यानी पूरा पैर फ्लैट नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर ये वाला गैप है, देखो ये वाला गैप सभी का होना चाहिए। यानी जब आप कहीं पर, आप हमारे उसमें देखिए जाके, वहाँ पर हमने फ्लैट फुट के बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं कि कैसे चेक होगा। आप पानी डालिए ज़मीन पर, उस पर पैर रखिए, फिर दूसरी जगह रखिए। अगर वहाँ पर जितना गैप आता है तो आपको फ्लैट फुट नहीं है। अगर यहाँ पर गैप नहीं आता है तो आपको फ्लैट फुट हो जाएगा। पीछे घूमिए बेटा। और एक चीज़ रखिए, पैर दोनों, अब पैर जोड़िए। कभी एक पॉइंट और होता है कि जब आप नौकरी के लिए खड़े होंगे तो ये वाला पैर, ये दोनों के दोनों पैर पीछे की तरफ नहीं आना चाहिए, यानी बॉडी की शेप पे होना चाहिए। अगर ये दोनों पैर पीछे की तरफ आते हैं तो आपको पैर में दिक्कत हो सकती है। तो आपने देखा यहाँ पर। अब एक चीज़ और होता है आँखों में, मैं आपको दिखा देता हूँ। कलर विजन का टेस्ट होता है, ठीक। आँखों का टेस्ट और होता है, ये जो अक्षर होते हैं, दिखा दो इधर, ये जो अक्षर होते हैं इनको आप पढ़ना होता है। और एक चीज़, जब आप शुरू करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी गहरा लिखा होगा, फिर धीरे धीरे इनका कलर कम होता जाएगा। इन्हीं अक्षरों को आपको पढ़ना है, जैसा कि मैं अभी दिखा रहा हूँ आप लोगों को। क्या लिखा बेटा? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? 57, ये क्या लिखा है? 3, ठीक है, ये क्या लिखा है? 2, ये 45, ये क्या लिखा हुआ? 96, ये क्या लिखा है?
तो इस तरह आपका कलर विजन का टेस्ट होगा। ये इस बुक के अंदर जितने भी अक्षर हैं कहीं से भी खोल के एग्जामिनर यहाँ पर पढ़ा सकता है, यहाँ पर लाइन चला सकता है। अगर आपको ये पढ़ना आता है तो आपको कलर विजन की दिक्कत ही नहीं होगी। तो आपने देखा यहाँ पर गर्ल्स का फुल मेडिकल, और इस मेडिकल में मैंने आपको डीप तरह से बता दिया है कि कैसे कैसे दिक्कत। अगर आप लोगों को और अच्छे से वीडियो चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पर बहुत सारे गर्ल्स के मेडिकल हैं, वहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर आपको और किसी चीज़ के बारे में जानना है तो आप कमेंट करिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।